हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं एक आप एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो भैया कल हमने पढ़ना शुरू किया था वाक्य को, और वाक्य में मैंने आपको पढ़ाया वाक्य क्या होता है कि शब्दों का जो सार्थक समूह है उससे वाक्य बनता है। बच्चे मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके जवाब दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कल की क्लास में आपने ध्यान दिया और तैयार है। अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी बताई मैंने, वाक्य के अंग कितने बताए मैंने, फिर मैंने बताए थे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने प्रकार से कर सकते थे ये आपको बताना है। कितने प्रकार से वाक्य के भेद कर सकते थे, ठीक है। अनिवार्य तत्व मैंने आपको बताए छह। कितने बताए थे? छह अनिवार्य तत्व होते: आकांक्षा, योग्यता, निकटता, आपका पदक्रम, सार्थकता। और छठा कौन सा बताया था मैंने आपको? छठा बताया था अन्वय। वाक्य के अंग, अंग कितने होते हैं वाक्य के? दो: उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में बात होती है। और विधेय क्या होता है? जो उद्देश्य के बारे में बताता है। वाक्य के भेद हम दो आधार पर करते हैं। कितने आधार पर? दो आधार पर। कोई दिक्कत थी यहां तक? और दो आधार पर मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? वो दो आधार कौन कौन से रहेंगे हमारे? एक तो मैंने बताया आपको अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ के आधार पर। ठीक है। और दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। इतनी बात हम सभी लोग कर चुके थे। सुरभि राठौड़, अश्विनी कुमार वर्मा, मुकेश, देवी, मुजीब अली, पवन कुमार श्रीवास्तव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया समझना, इनके नाम नोट करेंगे तब समझेंगे इनको। तो यहां से हमारी आज की क्लास शुरू होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर बोलना 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो अर्थ के आधार पर अगर बच्चे हम बात कर रहे हैं तो अर्थ के आधार पर लिखना शुरू करना। कौन कौन से होंगे? विधानवाचक, विधानवाचक, और एक एक लाइन छोड़ देना। क्या बोला मैंने? एक एक लाइन छोड़ देना। विधानवाचक हो गया, है ना। विधानवाचक के बाद में दूसरा होगा निषेधवाचक। इसके बाद में भी एक लाइन छोड़ के लिखना। तीसरा होगा प्रश्नवाचक। बहुत आसान चीज है, नाम में ही अर्थ समाया हुआ है। जैसे प्रश्नवाचक देखते ही समझ गए होगे, भैया जी प्रश्न किया जाएगा, है ना। प्रश्नवाचक। नंबर 4 होगा आज्ञावाचक। कोई दिक्कत? आज्ञावाचक। पांचवे पर आते हैं, एक एक लाइन छोड़ना भैया जरूर। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। छठा होगा इच्छावाचक, जिसमें किसी की इच्छा होगी। जैसे मेरी इच्छा है कि हर मेहनत करने वाला बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, भर्ती हो जाए। संकेतवाचक, संकेतवाचक। और आठवां है संदेहवाचक, संदेहवाचक। इनको लिख लोगे भैया तब समझेंगे, है ना। तो आठों के आप लोगों को नाम लिख लेने हैं। क्या क्या बोले मैंने? बोलो सभी एक बार अपनी कॉपी में देख के। विधानवाचक, विधानवाचक
निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, फिर आएगा आपका संकेतवाचक और फिर संदेहवाचक। चलो भाई, वेरी गुड, लिख चुके? वेरी गुड वेरी गुड। अब इनको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। वापस आएंगे भैया रचना के आधार पर, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, है ना। इस वाले जगह को भी खाली छोड़ दो, इसको वापस लिखेंगे दोबारा से, तब समझेंगे। विधानवाचक क्या होता है? तो अगर मैं विधानवाचक की बात करूं, थोड़ा छोटा करूंगा मैं इसको। विधानवाचक में क्या होगा? एक साधारण वाक्य होगा, भारत एक देश है। बच्चे बस वाक्य लिखना, फिर समझाऊंगा। भारत एक देश है। दूसरा वाक्य, दशरथ अयोध्या के राजा थे। एकदम साधारण वाक्य, एकदम साधारण। तो जो साधारण वाक्य विधान है, एक सत्य बात है। जैसे कोई खेल रहा है, मैं बोल दूं चौथा वाक्य, मैंने एक लाइन छोड़ने के लिए कहा ना, छोटे छोटे वाक्य लिखना। राम खेल रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ओके। निषेधवाचक, निषेध बोलते हैं बच्चे प्रोहिबिशन को, ना को, ना। जिन वाक्यों में ना, नहीं और न का प्रयोग होगा। कैसे? वह कुछ ना कर सकी, कुछ ना कर सकी। ठीक है, आप भी वाक्य बनाने की कोशिश करें, आप भी बोले अपने अपने वाक्य। वह खेलने नहीं आया, न और नहीं से बनाए, नहीं आया। तो ये क्या हो गया? ये निषेध हो गया, मतलब ना की स्थिति को दर्शा रहा है। समझे? प्रश्नवाचक सर्वविदित है, सब जानते हैं भाई। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछ लेगा, पूछ लेगा दशरथ कहां के राजा थे? दशरथ कहां के राजा थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होगा। तुमने क्या खाया? तुमने क्या खाया? प्रश्न पूछ लिया बच्चे, प्रश्न पूछता है सीधे सीधे। वेरी गुड, नवीन सर पढ़ा रहे हैं, ये विधानवाचक हो गया। वह खाना खाने नहीं आई, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। उसने मेहनत नहीं की, बिल्कुल। वो पार्टी में नहीं जा रही है, बहुत शानदार। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, बहुत गजब। वो सोया नहीं है। आज्ञावाचक में भैया ऑर्डर दिया जाएगा, और ऑर्डर कभी भी याद रख लेना, जबरदस्ती नहीं, विनय पूर्वक भी हो सकता है। मतलब आज्ञा प्यार के साथ भी दी जाती है। जैसे मैंने बोला बैठो, एक तो सिर्फ ये बोल दिया बैठो। एक मैंने बोला बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये पूरा वाक्य है। एक मैंने बोला कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। इसका क्या मतलब हुआ? मैं बोल दूं कमेंट मत करो, तो वो तो ना की बात आ जाएगी। तो ना आ जाएगा किसमें? निषेध में। शांत रहो, शांत रहो। वेरी गुड। ऊपर दिखाओ कमेंट, किसकी पीडीएफ नहीं डलती है? मैथ रीजनिंग की पीडीएफ। सर वजह बताएं। बच्चे मैं पता कर लूंगा जरूर। रोनू, आज ही आपकी शिकायत के बारे में बात होगी। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक में क्या होगा? विस्मय की स्थिति, आश्चर्य की स्थिति, एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना।
ओहो, आहा, अरे, वाह, शाबाश। क्या बोलेंगे? ये विस्मयवाचक होगा। विस्मयवाचक का मतलब है आहा। इसमें विस्मय चिन्ह जरूर आएगा। आहा कितना सुंदर दृश्य है, जो एकदम से बाहर निकलता है। आहा कितना सुंदर। ओहो सॉरी, मैंने बोला ना ओहो सॉरी, गलती हो गई। कितना सुंदर दृश्य है। अब इस पे प्रश्नवाचक मत लगा देना, कितना, वो बता रहा है, मतलब बहुत सुंदर दृश्य है, ये भाव है। पूछ नहीं रहा है वो, क्योंकि भाव उसका आ गया आहा, यानी कि बहुत सुंदर है दृश्य। आहा कितना सुंदर दृश्य है। ओहो, क्या पूछेगा? ओहो कितनी ठंड है। ओहो कितनी ठंड है। ओहो कितनी ठंड है। इच्छावाचक, जिसमें कुछ इच्छा की जाती है। आप चिरंजीवी रहो, है ना, जिसको कहता आपका सुहाग बना रहे, सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्यवती भव, तो इच्छा होती है। आप सभी मेहनत करने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाओ, तो इच्छावाचक हो गया। और इच्छावाचक में बच्चे याद रख लेना, जैसे बोला भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दें। दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु, सॉरी, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दें। अब इसमें क्या है? इच्छावाचक में मैंने आपको पहले ही बताया, जब किसी की इच्छा होती है तो विराम चिन्ह में हमने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी साइन वाक्य के बाद में लगता है। समझ रहे हो? नववर्ष, नया साल, नववर्ष, या मैं बोल दूं आपका नववर्ष मंगलमय हो। इसमें सूचक जब कोई किसी के लिए क्या इच्छा करता है अच्छे की। बहुत बढ़िया। हाय कितनी सुंदर किताब है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे राम भाग गया, शिवांगी यादव जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। वाओ नवीन सर कितने स्वीट है। अरे वाओ तो अंग्रेजी का यार, ऐसे मत लिखो, हिंदी के लिखो, हिंदी के। ठीक है, चलो। इस सर्दी की आपकी जो ये तैयारी खाकी वर्दी है, सब वर्दी पहनो। इच्छा हो गई। संकेतवाचक का अर्थ होता है भैया जिसमें संकेत दिया जाता है। यदि वर्षा होगी, संकेत दे रहा है एक, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या हो गया? संकेत दे दिया। ठीक है, लिखो एक और वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो जरूर सफल होगे। संकेत दे रहा हूं मैं आपको, साइन, कि परिश्रम करोगे तो जरूर सफल होगे। और संदेहवाचक की बात आती है जिसमें शक किया जाता है। शक बोलेगा शायद, संभावना दर्शाएगा, शायद राम रात को आएगा। शायद राम रात को आएगा। वह, सॉरी, शायद वह पहुंच चुका होगा। वह पहुंच चुका होगा। और अपने दिमाग में वाक्य निर्माण करने की कोशिश करें भैया। शायद वह पहुंच चुका होगा, संदेह, शक। कोई दिक्कत? यदि नवीन सर शादी में बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे।
वाह कितना दर्द है। आ जाओ फिर से पढ़ते हैं एक बार। तो मैंने बोला अर्थ के आधार पर विधानवाचक, यानी कि एक साधारण वाक्य होगा कोई भी। आप बहुत अच्छे हो, सारे विद्यार्थी आप बहुत अच्छे हो। और सबसे बड़ी बात है, तुम शैतान तो हो ही हो, खैर कहने की बात नहीं है। सारे बच्चे नहीं है, कोई कोई बहुत शैतान है। निषेधवाचक, जिसमें ना का भाव आए, निषेध कहते हैं ना, जैसे धूम्रपान निषेध है। प्रश्नवाचक, जहां भैया प्रश्न किया जाएगा, क्या कर रहे हो। आज्ञावाचक में आज्ञा, अभी बाजार जाओ, बाजार जाकर सब्जी लेकर आना, आज्ञावाचक हो गया। कृपया बैठ जाइए, शांत रहिए। शायद राम पढ़ता होगा, बहुत बढ़िया। शायद आपकी शादी तय हो चुकी है, संदेह कर रहे हो, ठीक है। क्या बोला, विस्मय, इसमें विस्मय का भाव आएगा, आश्चर्य का भाव आएगा। विस्मय का अर्थ ही होता है भैया आश्चर्य। ओके। इच्छावाचक में इच्छा, काश मैं, काश मैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझा पाऊं, तो मैं, इच्छा है मेरी। नववर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संकेत में यदि वर्षा, कंडीशन हो जाएगी, संकेत दे रहा है। यदि सविता आएगी तो वो भी पक्का आएगा। संदेह में शक किया जाता है, आठवां क्या है, संदेह। और संदेह में क्या होता है, शक किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया बोलेंगे। शायद आज लड़ाई हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक कोई परेशानी, एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि अर्थ के आधार पर कितने भेद, 8। आप समझ चुके हैं आठों को या नहीं। बहुत, मैं ये कह रहा हूं आपसे, बहुत साधारण सा प्रश्न आता है, और अगर पढ़ लिए हैं तो कभी गलत नहीं करोगे। आज सुबह भी प्रश्न आया था प्रैक्टिस सेट में, है ना। और आप लोग अब इस स्तर पर पहुंच चुके हो, काफी चैप्टर पढ़ चुके हो। लाइव क्लास लेना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। और क्योंकि आप बच्चे से कुछ घंटे आगे हो जाते हो, तो प्रैक्टिस करो सुबह 9 बजे। नहीं कर पा रहे हो जी, 9 बजे का टाइम नहीं है, तो बाद में फिर स्पीड में लगा के देखो, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है ना। बाकी पढ़ाई के लिए टाइम होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत गजब भैया, बहुत गजब, थैंक यू। अब आ जाते हैं भैया रचना के आधार पर। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने, रचना के आधार पर। कितने प्रकार बताए, आधार पर 3 होते हैं भैया, कितने, 3 होते हैं। ओके। रचना के आधार पर कौन कौन से, नंबर 1 सरल, जिनको हम साधारण वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त, ये 2 सरल वाक्यों को मिलकर बनेंगे, उपवाक्य होंगे दरअसल में, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होगा मिश्रित वाक्य, मिश्रित। और मिश्रित को क्या बोलते हैं भैया, हम मिश्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र कहते हैं। और सरल को क्या बोला मैंने, सरल को आप लोग साधारण भी बोल सकते हैं। तीनों नाम याद हो गए, सरल, संयुक्त और, सरल, संयुक्त और मिश्रित।
ठीक है, बहुत बढ़िया। विस्मय में बच्चे एक बच्चा पूछ रहा है विस्मय और संबोधन में क्या फर्क है। विस्मय में आप बच्चे स्थिति को देखते हो और एकदम से भाव पैदा हो जाता है, अरे कोई एक्सीडेंट देख लिया। संबोधन में ऐच्छिक है, मैंने क्या बोला, विस्मय है अनैच्छिक, जानबूझकर नहीं किया आपने, वो स्वयं ही हो जाता है। लेकिन संबोधन होता है ऐच्छिक। ए लड़की, ए लड़के, तो ऐच्छिक है। आपने पहले सोचा कि मुझे इसे आवाज मारनी चाहिए, राम को आवाज दी आपने, राम, ये क्या है, ये संबोधन। तो समझ रहे, संबोधन होता है ऐच्छिक। और क्या बोला मैंने, अनैच्छिक क्या होता है, विस्मय। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चे, आपको छींक आती है तो वो अनैच्छिक है। बायोलॉजी में पढ़ते ना आप अनैच्छिक क्रियाएं। और ऐच्छिक क्रिया क्या है, जब आप खाना खाते हो वो ऐच्छिक क्रिया है, तो वो जानबूझकर यानी समझते हुए जानते हुए आपने किया है। आशा करूंगा आप समझ पाए होंगे। चलो, तो अब इनको पढ़ना शुरू करेंगे भैया। सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले तो सरल वाक्य, सबसे पहले आते हैं किस पर, सरल वाक्य पर। अब सरल तो सरल ही होगा, कितनी आसान सी परिभाषा है, सरल तो सरल ही होगा है? सरल वाक्य होता क्या, परिभाषा कैसे लिखेंगे। परिभाषा होती है सरल वाक्य की, बच्चे मैंने आपको बताए थे, दो अंग होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो हम बात कर रहे थे, उद्देश्य जिसके बारे में बात होती है। तो क्या बोला, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, और एक विधेय, दोनों चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उदाहरण, मुकेश पढ़ता है। बच्चे फिर से प्रश्न पूछूंगा आपसे, मुकेश पढ़ता है, जब आप लोग आंसर कर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बता दो इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। मुकेश पढ़ता है, कोई दिक्कत, सर जी बात करनी है, मेरी बात सुनो आप लोग। छोटी सी बात, 30 सेकंड का समय लेता हूं तुम्हारा। पहली बात तो बच्चे, मैं अगर अपनी खुद की स्वयं की बात करूं तो मैं चाहकर भी मतलब बात नहीं कर सकता। फिर भी मैं आप लोगों को एक वादा देता हूं कि आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है और जेन्युइन डाउट है, मेहनत कर रहे हो, चैप्टर को समझ रहे हो, तब भी नहीं समझ में आया, तो टेलीग्राम पर, आप लोग जानते ही है, वहां पर्सनल मैसेज करें। और पर्सनल मैसेज करके आप लोग वहां अपना फोन नंबर छोड़ दो मेरे पास, और समस्या अपनी लिख के छोड़ दो। मुझसे संभव होगा तो मैं आपसे खुद ही बात करूंगा। ओके, चलो। मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है, तो क्या आंसर देंगे, मुकेश उद्देश्य है, बहुत बढ़िया, और पढ़ता है विधेय है, बहुत गजब, बहुत गजब। तो ये एक उद्देश्य एक विधेय और साधारण होता है। राकेश ने भोजन किया, राकेश ने भोजन किया, राकेश के बारे में बात चल रही है, राकेश ने भोजन किया, एक उद्देश्य हो गया और एक हो गया विधेय। क्या बोलोगे, एक उद्देश्य एक विधेय हो गया।
तो बच्चे समझने की बात यह है कि एक उद्देश्य से ज्यादा उद्देश्य नहीं होंगे। पहली बात तो एक उद्देश्य होगा सिर्फ, और उसी को समझाने के लिए एक विधेय होगा। पढ़ता है, किसके बारे में बता रहा है? मुकेश के बारे में। तो मैंने क्या बताया आपको कल? विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। कोई दिक्कत? चलो जी, ये सरल वाक्य होते हैं। और बड़ा पहचानने को देता है, वाक्य लिखेगा, 3 ऑप्शन देता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं। और बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। कभी भी आता है, बहुत आसान प्रश्न आता है, कठिन भी आएगा तब भी पहचान लोगे। सरल वाक्य। दूसरा क्या बोला मैंने? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? 2 या 2 से ज्यादा सरल वाक्य जुड़कर कंबाइंड हो जाएंगे ना। संयुक्त मतलब कंबाइंड। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़कर, परिभाषा लिखें क्योंकि परिभाषा पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान दिया करो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय बोधक मतलब कनेक्टर है। ये क्या है? कनेक्टर, जो जोड़ेगा। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर, आपस में जुड़ेंगे, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तुम ये कहते होगे जी तुम कैसे लिखते हो? बच्चा साइड में लिख के जो ना, साइड से तिरछे ऐसे ही लिखा जाता है। बनाते हैं। और अगर सामने खड़े हो जाओ आपके, वो अच्छा सा नहीं लगता। ऐसे सजा के लिखो, पीठ दिखती है, फिर वो सही तरीका नहीं है। उसमें छिपता रहता है। अभी आप लोग देख के लिखते रहते हैं। चलो, संयुक्त वाक्य। शुभांगी जी उदाहरण भी लिखने लग गई हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण लिखा है। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सकी। बहुत बढ़िया। चलो, विधानवाचक और सरल वाक्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं होता है। वो कैसा है? वो मैंने बताया, वो अर्थ दे रहा है, वो विधान है। विधि का विधान कह देते हैं। ये हमने रचना करी है कि उद्देश्य और विधेय के आधार पर रचना हुई है। तो ये रचना के आधार पर है। बहुत बढ़िया। चलो भी समझना बहुत ध्यान से। और इससे पहले समझना, मैंने बोला समुच्चय बोधक अव्यय, तो यहां साइड में लिख लो समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, जो मतलब कनेक्टिंग करवाएंगे। और होता है, और होता है, तथा, एवं। क्या होता है? एवं होगा, और, तथा, एवं, और, तथा, एवं हो गया। फिर भी, फिर भी, या, अथवा, या, अथवा, इसलिए, इसलिए, परंतु, तो, किंतु। तो ये पहचान है बच्चे। क्या है ये? पहचान है। समुच्चय बोधक क्या होता है सर जी? समुच्चय बोधक बच्चे आप पढ़ोगे अभी। जब आप अव्यय को पढ़ोगे ना, तब समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करेगा। जैसे 2 ईंट है ना, 2 ईंट के बीच में क्या लगाते हैं? सीमेंट।
तो वो जोड़ने का काम करता है। और तो ये वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करें, जो कनेक्टर हो, उनको बोल देंगे हम क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। अभी इतना समझो आप, है ना? बहुत बढ़िया। तो इनका प्रयोग करके वाक्य बनाओ भाई। क्या टास्क मिल गया आप लोगों को? इनका प्रयोग करके अब हमको वाक्य बनाना है। तो बनाएंगे उदाहरण। उदाहरण बनाओ भैया। और तीनों के मैं आपको आज ही एक प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको एक वाक्य दूंगा, सिर्फ सरल वाक्य, उसका आपको संयुक्त में भी बदलना है और मिश्र में भी, तब बनोगे हीरो। अदरवाइज मैं समझूंगा कि आप लोग नहीं समझ पाए। सिखाऊंगा पहले, ऐसा नहीं है। क्या बोलूं? उदाहरण में आ जाओ। राधा को चोट लगी और वह रोने लगी। राधा को चोट लगी और वह रोने लगी। देखो भाई, कनेक्टर क्या है? और बात किसके बारे में चल रही है? राधा के बारे में। तो क्या है ये? उद्देश्य हो गई राधा। लेकिन देखो विधेय कितने हो गए? को चोट लगी एक विधेय, और वह रोने लगी। यहां वह फिर से आ गया, वह भी तो उद्देश्य है। वह के बारे में बात चल रही है, वह कौन है? राधा है। ये भी तो एक उद्देश्य है। रोने लगी, ये फिर एक विधेय आ गया। तो एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं बचा है, ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा हो गए हैं तो दो दो हो गए हैं, दो दो। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य किससे जुड़े? जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े, जो एक कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, तो बनता है संयुक्त वाक्य। क्या बनता है? तब संयुक्त वाक्य बनता है। प्रयास करेंगे बच्चे बनाने का और वाक्य। जैसे एक और वाक्य बनाता हूं। पूनम ने किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई। पूनम ने किताब पढ़ी। अब तुम में से कोई पूनम हो, वो अपने ऊपर मत ले जाना इस बात को। परंतु उसे समझ नहीं आई। और बच्चे आपको अभी जानने के लिए बहुत कुछ है। जब मैं अव्यय पढ़ाऊंगा ना, तब तो सबसे कठिन चैप्टर है हिंदी का, लेकिन ज्ञान बहुत है उसमें। अभी आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा जी और क्या, और का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तथा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एवं का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किंतु क्यों नहीं लगा रहे हैं, परंतु क्यों लगाते हैं। नहीं पता ना? सच सच बताना। बहुत कोई, मैं कह रहा हूँ रेयर केस में कोई एक दो बच्चा जानता होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो, ज्ञान से भरा हुआ। पूनम ने किताब पढ़ी, तो बच्चे कनेक्टर शब्द का आंसर देंगे सभी। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है इसमें? तो क्या बोलोगे? परंतु से जुड़े जी दो वाक्य। पूनम ने किताब पढ़ी, उसे, ये एक सर्वनाम हो गया, उसे समझ नहीं आई। तो दो, यहां तक ये क्या है? अगर सिर्फ इतना वाक्य होता तो क्या बोलते? पूनम ने किताब पढ़ी। आप कहते भैया जी ये तो सरल वाक्य हो गया। और मैं इतना लिख देता, उसे समझ नहीं आई। आप कहते भैया जी उसे के बारे में बात चल रही है, और क्या बात चल रही है समझ नहीं आई। एक साधारण वाक्य ये हो गया। कितने साधारण वाक्य हो गए? दो। जुड़े किससे? परंतु से, जो एक समुच्चय बोधक अव्यय का काम करता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी सर, सच में नहीं पता है। हाँ जी, नहीं पता है, सीख जाओगे। प्रश्न तो बनाना एक अलग चीज होती है बच्चे। जब हम विषय को पढ़ते हैं ना, प्रश्न तो बन ही जाने हैं। प्रश्न की तो चिंता ही छोड़ दो, है ना? चलो भाई, आगे आ जाओ। बनाओ भाई, वाक्य बनाओ। अब जो टास्क दी हुई है उसको बनाओ। वह सुबह गया वह सुबह गया और शाम को लौट आया। शाम को लौट आया। कितने वाक्य? दो।
दो। अब मैं इनको बहुत देर से वाक्य बोल रहा हूं, सरल वाक्य, सरल वाक्य, है ना। तो दो सरल वाक्य जुड़कर ही क्या बनाएंगे, संयुक्त वाक्य बनाएंगे। वह सुबह गया, किससे जोड़ दिया मैंने इस बार, और से जोड़ दिया ना। मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा, सॉरी, मैं स्टेशन समय से पहुंचा, फिर भी बस छूट गई, फिर भी बस छूट गई। बोलो बात समझ में आई कुछ। RWA में नवीन सर है, इसीलिए ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब लोगों की बहुत मेहनत है इसमें। मेरी मेहनत तो ना के बराबर है, बाकी लोग मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सभी लोग, एक एक व्यक्ति की मेहनत है। मैं स्टेशन पहुंचा, समय से पहुंचा, फिर भी बस छूट गई। या तो प्यार हो जाता ना कुछ, तुम्हारा प्यार ज्यादा है, इतना सा अंतर है थोड़ा सा बस, इसीलिए लगता है तुमको ऐसा। वह सुबह गया लेकिन अभी तक नहीं आया, बहुत बढ़िया। लिख लिया करो भाई जिन वाक्यों को बोल रहा, जिनको और ज्यादा वाक्य लिखने हैं। इरफान, सुबह बारिश हुई और शाम को रिश्तेदार घर आए, बहुत बढ़िया। मैं स्टेशन समय से अरे स्टॉप लिखता, हाँ बस नहीं, स्टेशन की बात है तो स्टेशन पर बस थोड़ी मिलेगी। फिर भी ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट गई, रेल मत लिख लेना। रेल तो बोलते पटरी को, रेल अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है पटरी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, बिल्कुल ठीक बात है। लड़की सुंदर है लेकिन मोटी है। लड़की सुंदर है लेकिन मोटी है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, वेरी गुड। नवीन सर ने शादी कर ली लेकिन मुझे नहीं बुलाया, बहुत बढ़िया। उसे चोट लगी फिर भी हंस रही थी, बहुत शानदार। मैं डर गई और फिर रोने लगी, बहुत बढ़िया। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, गजब, शानदार। तीसरा क्या है भैया, तीसरा वाक्य कौन सा है, मिश्र, या इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा से भी बड़ा प्रश्न पूछता है, समझना अब क्या होगा, बड़े ध्यान से। मिश्रित वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य, क्या होगा, एक तो प्रधान वाक्य होगा, अभी समझाऊंगा प्रधान वाक्य क्या होता है, और एक आश्रित उपवाक्य हो। जिसमें एक प्रधान वाक्य, रट लो इस बात को, एक प्रधान वाक्य एक आश्रित वाक्य, क्या होना जरूरी है, प्रधान आश्रित। आश्रित कौन होता है, आश्रित का मतलब होता है कि हमारे ऊपर तो भगवान जी का आसरा है, हर मनुष्य पर भगवान जी का आसरा है, तो हम लोग किस पर आश्रित है, भगवान जी पर आश्रित है, माता पिता पर आश्रित है, हम अपने गुरुओं पर आश्रित रहे हैं, है ना। अभी तो हम लोग छात्रों पर भी आश्रित हैं, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से तो सब कुछ संभव हो पाता है।
आप लोग जानते हो इस बात को? हमारे घर चलने में आप लोगों का ही सहयोग है, तो अधिकार रखा करो अपना, जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो। चलो भाई, ये मत कहने लगना सर जी घर तो चलता ही नहीं है, घर तो अचल संपत्ति है। नहीं, चलो, वेरी गुड। जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो, ये बात मैंने बोली। लेकिन मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, पहचान इसकी, जैसे उसमें पहचान बताई ना, ऐसे ही मिश्र वाक्य की पहचान के लिए कुछ शब्द लिखो। वो शब्द क्या है? वो शब्द हैं क्योंकि, इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, जैसा वैसा। एक की ये बड़ा प्रचलित है। मैं कह रहा हूं कि आज तक जितने प्रश्न बने 70% प्रश्न तो की से बनते हैं, मिश्र वाक्य के। किससे? की से। जब, जैसे संधि में यण संधि बड़ी महत्वपूर्ण है ना, ऐसे है ये इसमें। जब, तब, जो हो गया, यद्यपि, तथापि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो आने लगे, बच्चों के उत्तर आने लग गए हैं, सभी बनाना शुरू कर दिए हैं। आप भी बनाओ, मैं बना करके दिखाता हूं और मैं आपको समझा दूं जरा, ये प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होगा। समझना ध्यान से, है ना? तो एक वाक्य लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। वाक्य है, ज्यों ही उसने दवा पी। समझना, उसने दवा पी, ज्यों ही वह सो गया। समझो भैया, ज्यों ही उसने दवा पी, तो प्रधान वाक्य है कि उसने दवाई पी है, उसने दवाई पी है, ज्यों ही उसने दवा पी। तो सोया क्यों? दवा पीने की वजह से। तो ये तो हो गया प्रधान वाक्य, और जो प्रधान वाक्य पर निर्भर करे, इसकी वजह से हुआ क्या? वह सो गया। ये किस पर, उसका सोना किस पर आश्रित है? उसका सोना किस पर डिपेंड कर रहा है? उसका जो सोना है ये किस पर निर्भर कर रहा है? ज्यों ही, ज्यों ही का मतलब तुरंत, जैसे ही। तो ये हो गया भैया आश्रित, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब। जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो उसका करना करने पर निर्भर हो गया उसका भरना। चलो भाई, दूसरा बोला, यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। तो सफल होना किस पर निर्भर हो गया? जरूर, यदि परिश्रम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब आप कहोगे जी अक्षर बनने क्या उसके जानने पर निर्भर हो गए? लेकिन वो जानता है प्रधान वाक्य कि अक्षर नहीं बनते।
तो उसके जानने पर इसकी डिपेंडेंसी है। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो वाक्य में प्रधान बात क्या हुई? वो जानता है। मैं जानता हूं, मेरा, लिख लो बच्चे, पहले इतना लिखेंगे, बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ज्यों ही पापा की परी ने स्कूटी तेज चलाई, उसका हेलीकॉप्टर बन गया। बहुत बढ़िया। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये अंतर मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं बच्चे, अध्याय पढ़ेंगे अब वे तब समझ रहे होंगे, बड़ी में समझ में आएगा। ऐसा है ना, क्रम होता है चीजों का सीखने का। चलो, मेरा मानना है कि, मेरा, एक बच्चे ने लिख के दिया है अभी कमेंट में, क्या नाम है भाई, ढूंढो, रागिनी गुप्ता, बहुत गजब। मेरा मानना है कि RWA सफलता की सीढ़ी है, सफलता की सीढ़ी है। कोई दिक्कत? जब दाखिला होगा तो पढ़ेंगे। जैसे गाना सुना तुमने, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? बदन पे सूट होगा। जब, क्या बोले? जब दाखिला होगा, तो पहले दाखिला होने पर निर्भर हो गई पढ़ाई, तब पढ़ेंगे। ठीक है भैया, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाई, समझ पाए आप लोग? एक बच्चे ने लिखा, मैं जानता हूं कि तुम धोखेबाज हो। हां बिल्कुल, ये क्या हो गया? आपका मिश्र वाक्य हो गया। वेरी गुड। जब से नवीन सर ने पढ़ाना शुरू किया है तब से रोमांच आ गया। सूर्या सिंह, वेरी गुड। जितना खा सको उतना ही लेना चाहिए। आगे बढ़ने पर निर्भर नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ही, ये अच्छा है, जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे पिताजी दिख गए, है ना, आगे बढ़ी और उस पर निर्भर है फिर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पाँव में बूट भी होगा? थम्स अप करके बताएं भैया, समझ पाए हैं मेरी बात को आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं आपको। चलो, वाक्य दे दूं, देखूं दिमाग में कितनी क्षमता है आप लोगों के में, अभी पता चलेगा। मैंने दिया आपको एक सरल वाक्य, और जो इसको बना पाएगा, और नहीं बना पाए तो फिर से पढ़नी पड़ेगी सारी क्लास, समझ लेना। और ये बना दिया तो कामयाब हो। मैंने बोला, प्रातःकाल पक्षी चहचहाने लगे। प्रातःकाल पक्षी चहचहाने लगे। इसका आपको संयुक्त बनाना है और सोचना, ऐसा नहीं है एक ही बनेगा और वही सही होगा, संयुक्त कई तरह से बन सकता है इसका, और फिर इसका मिश्र भी बनाना, मिश्र वाक्य भी आप लोगों को बनाना है। कन्वर्जन, रूपांतरण आपसे नहीं पूछेगा, रूपांतरण आपसे पूछता नहीं है, बड़ी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। वेरी गुड, बनाए भैया। तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक नहीं बना दोगे, मुझे दिख जाने चाहिए सब लोगों के आंसर।
बोलो। जब से आपके सानिध्य में पढ़ रहे हैं तब से संस्कार अच्छे होने लगे, ऐसे बनाओ मुनीस। बहुत बढ़िया। बनाए बनाए, जल्दी से बनाएंगे। जब से खाकी बैच लिया है लगता है कुछ इतिहास रचूंगा। बहुत बढ़िया। रचोगे बिल्कुल इतिहास। इतिहास रचते हैं पता कौन? जुनूनी, जिद्दी। जब दुनिया सोए तब पढ़ो, और जब दुनिया जागे तब भी पढ़ो। एजुकेशन। आप देखोगे दुनिया के टॉप पर जो लोग हैं वो अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। बिल गेट्स जैसे लोग रोज पढ़ाई करते हैं, हर व्यक्ति। संयुक्त वाक्य। प्रातः काल हुआ, आप अपने तरीके से बनाना। प्रातः काल हुआ, एक कनेक्टर ले लेता हूं मैं, और पक्षी चहचहाने लगे, और पक्षी चहचहाने लगे। और ये तो मैक्सिमम बच्चों का यही उत्तर है पहले से ही। जैसे ही सुबह हुई। नहीं बच्चे, अभी तो बताया जैसे का। चलो, मैंने बोला फिर बनाना है मिस्र। जब तब से बनता है, ज्यों से बनेगा। जब प्रातः काल हुआ तब, तो पहले प्रातः काल पर निर्भर हो गया। ये दोनों अलग है, और से अलग हो जाते हैं वाक्य। दो सरल वाक्य बन गए, एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय। देखो, प्रातःकाल के बारे में बात चल रही है, हुआ उद्देश्य विधेय। पक्षी उद्देश्य चहचाने लगे, विधेय। अलग अलग हो गया। जब प्रातःकाल हुआ तब, तो जब का मतलब है प्रातःकाल हुआ का मतलब जब प्रातःकाल हुआ तब, मतलब इस पर निर्भर हो गया। इस पर क्या हो गया? निर्भर हो गया, आश्रित है आगे। तब पक्षी चहचहाने लगे। थोड़ा सा दिमाग में आया होगा अब, लेकिन अगला अगला देता हूं, इसमें गलती मत करना कोई भी। सरल वाक्य देता हूं एक और, एक सरल वाक्य और ले। आप खाकर आराम करें। ये आपके दिमाग को एक्टिव करने के लिए लिख रहा हूं मैं। प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताओ भैया, तो इसका एक तो संयुक्त बनाओ, और एक क्या बनाना है आपको? मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य बनाओ। आगे बढ़ेंगे, आगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक उत्तर लिखे हैं सभी लोगों ने। आगे बढ़ जाएंगे, और रीजनिंग की क्लास का टाइम भी हो गया है आपका। आप खाकर आराम करें। आप खाना खाएं, खाएं और आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें।
बिल्कुल बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि यही बनेगा। आप खाना खाएं, जब आप खाना खा लो, जब आप खाना खा लो, जब आप खाना खा लो तब आराम कर लेना। तो पहले खाना खाना और उसके बाद वाक्य क्या हो गया, आश्रित हो गया। तब आराम कर लेना। कोई दिक्कत भाई? आप खाइए और आराम करिए, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हूबहू नहीं बनाना है, जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा हूबहू बनाया तभी सही है। बात है आप ऐसा वाक्य बनाइए इन शब्दों का प्रयोग करके जो दो सरल वाक्यों को जोड़े और एक बनाए प्रधान वाक्य। जब आप खाना खा लो तो प्रधान हो गया, और आश्रित उपवाक्य क्या है जो उस पर निर्भर करे। उसके बाद आप आराम कर लो, आप खाना खाएं और उसके बाद आराम करें, बिल्कुल बन जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। खाना खाएं तब आराम करें, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य बन जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है वाक्य। शुरू से फिर पढ़ना 10 मिनट इसको बैठ के, 10 ही मिनट पढ़ने के बाद में इतना काफी है। और पढ़ के फिर कोई डाउट है तो मेरे पास भेजो, मैं आपके जवाब देता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार के वाक्य को पहचानने में दिक्कत आ रही है तो अब प्रैक्टिस करो, ढूंढा करो प्रश्नों को। कहां से मिलेंगे, भूखों की तरह ढूंढो प्रश्न, कहां से मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।